वाई डू वी नीड टू स्टडी इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको बता दें इस टॉपिक से 2 क्वेश्चंस तो कंफर्म आएगा। इस वीडियो में सभी कॉन्सेप्ट बहुत शानदार तरीके से बताया गया है। वीडियो के लास्ट में 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी ऐड किया जाएगा जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा रहे हैं और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, मैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। और सबसे ज़रूरी बात, पूरे एंशिएंट इंडिया का यही एक टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। चलिए अब पूरे सीक्वेंस में एक सिस्टमेटिक वे में इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, वीडियो देखते समय आप नोटबुक लेकर बैठें ताकि इम्पोर्टेंट टर्म्स आप नोट डाउन कर सकें और ये रिवीजन में आपकी हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बेसिक से सब कुछ जानेंगे। उसके बाद उनके टाउन प्लानिंग यानी उस सिविलाइजेशन के लोग, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीज़ों में कितने प्रोग्रेस हो चुके थे इसके बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट उनकी लिविंग और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में जानेंगे। इसके बाद उनके रिलीजियन एंड गॉड, इन सभी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। फिर हम कुछ टर्म्स और उस टाइम पीरियड के कुछ फैक्ट के बारे में जानेंगे। आफ्टर ऑल सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कौन सी साइट्स को किस नदी के किनारे खोजा गया था, कब खोजा गया था, किसके द्वारा खोजा गया था और जो एग्जीक्यूशन में क्या क्या मिला है इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। फिर जाके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। बिलीव मी एस्पायरेंट्स, इस वीडियो के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्ल्ड की वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन में से एक है। यह सिविलाइजेशन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा वंडर है। ऐसा माना जाता है कि यह सिविलाइजेशन 8000 साल पुराना हो सकता है। चलिए इसे ब्रीफली समझते हैं। फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट हड़प्पा। सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने हड़प्पा साइट को खोजा था, इसलिए इस सिविलाइजेशन को सबसे पहला नाम दिया गया था हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब बात आती है इस सभ्यता का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे पड़ा। तो आपको बता दूं, अधिक से अधिक साइट्स की डिस्कवरी सिंधु घाटी से होने की वजह से इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। जो कि सबसे पहले एक स्कॉलर थे, एक बुद्धिजीवी थे जिनका नाम था जॉन मार्शल, उन्होंने इसका नाम रखा था। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप इनका नाम जॉन मार्शल याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। इस सिविलाइजेशन की मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड थी 2500 BC टू 1750 BC, यानी ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले से लेकर 1750 सालों तक करीब करीब 750 सालों की पूरी टाइम ड्यूरेशन माना जाता है इस सिविलाइजेशन का। इट बिलोंग्स टू कैल्कोलिथिक एज, ब्रॉन्ज एज। और सबसे ज़रूरी बात, यह सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज टाइम पीरियड में आता है जिसे कैल्कोलिथिक एज कहते हैं। यह पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप इसे लर्न कर लीजिए। अब हम देखेंगे यह सिविलाइजेशन का प्रसार कहाँ कहाँ तक था और ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी, नॉर्दर्न महाराष्ट्र, यहाँ तक यह सिविलाइजेशन पूरा फैला हुआ था, जो कि इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी बहुत बड़ा था। कुछ और बातें हैं जो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानना चाहिए। कॉन्टेम्पोररी सिविलाइजेशन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना। उस टाइम पीरियड में इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ कुछ कॉन्टेम्पोररी सिविलाइजेशन थे, जैसे मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना की सिविलाइजेशंस। अब हम बात करते हैं द लार्जेस्ट ऑफ ऑल इंडस वैली सिटीज, जो था मोहनजोदारो। 200 हेक्टेयर में फैला हुआ था। इसको आपको जरूर पढ़ना है और इसको याद रखना है। लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था मोहनजोदारो और 200 हेक्टेयर में फैला था।
कैपिटल सिटी की बात करते हैं तो हड़प्पा और मोहनजोदारो ये कैपिटल सिटीज थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। अब बात करते हैं पोर्ट सिटी यानी बंदरगाह कौन कौन सा था। लोथल था जो ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया था। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। बालाकोट और कुंतासी एक्सेट्रा कुछ साइट्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और जिनका नाम आपको याद रखना है। वो है दीजी सिंध में, कालीबंगा राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में, बनवाली हरियाणा में, लोथल गुजरात में, सुरकोटड़ा भी गुजरात में और धोलावीरा ये भी गुजरात में है। इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके टाउन प्लानिंग के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फेमस फॉर इट्स ग्रिड सिस्टम। इंडस वैली सिविलाइजेशन फेमस था अपने ग्रिड सिस्टम से। अब ग्रिड सिस्टम क्या होता है यह भी जान लो। उस सिविलाइजेशन में जो रास्ते थे, गलियां थी, वो एक दूसरे को ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती थी। इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदारो और कालीबंगा ऐसे शहर थे जिनका खुद का एक दुर्ग था, गढ़ था, एक बड़ा सा फोर्ट टाइप का जो मिट्टी के एक बड़े से पोडियम के ऊपर बनाया गया था और उसके नीचे लोगों के रहने के लिए ईंट की बनी हुई एक बस्ती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ड्रेनेज सिस्टम था जिससे इस बात का पता चलता है कि उस टाइम पीरियड के लोग कितने डेवलप्ड हो चुके थे और उनकी टाउन प्लानिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी बेहतर होता होगा। इकोनॉमिक लाइफ की बात करें तो उस टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री और क्राफ्ट इन सभी क्षेत्रों में बहुत प्रोग्रेस हुआ था और उस टाइम पीरियड में लोग बार्टर सिस्टम का यूज करते थे जिसमें किसी एक वस्तु को देकर कोई दूसरा सामान उससे ले लेना। और बात करें क्रॉप की तो व्हीट और बार्ली मेन क्रॉप थे जिससे उन लोगों का भोजन बनता था। इसके अलावा उस टाइम पीरियड में तिल, सरसों और कपास की खेती होती थी और ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए ग्रेनरी का यूज होता था। और एक ज़रूरी बात, आर्कियोलॉजिस्ट को पॉटरी के अवशेष भी मिले थे। कुछ जगहों पर रेड एंड ब्लैक पेंटेड पॉटरी मिली। उस टाइम पीरियड में बीड्स यानी माला या फिर मनका कह सकते हो वो भी बनता था। कई किस्म के होते थे जो सेमी प्रीशियस स्टोन्स के बने होते थे। पेंटेड पॉटरी अच्छी क्वालिटी की होती थी और उन पे कई प्रकार की कलाकृतियाँ की जाती थी और कुछ पॉटरी पे फिश या पिकॉक के फिगर की आकृति मिले हैं। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन में बैलगाड़ी और बैलों का प्रयोग होता था और बोट्स एंड शिप्स का यूज रिवर एंड सी ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता था। इनका पता चला उनके सील्स, स्टोन, स्टैच्यू एंड टेराकोटा एक्सेट्रा जैसी चीज़ों से। कैंडिडेट्स उस टाइम पीरियड में वह सिविलाइजेशन अपने क्राफ्ट के लिए बहुत फेमस है जो कि एक प्रभावशाली इम्पैक्ट डालता है कि ह्यूमंस आज से हजारों साल पहले कितने प्रोग्रेस हो चुके थे। केनोअर जो कि एक अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने सुझाव दिया है कि स्टेट कंट्रोल, उस टाइम पीरियड का स्टेट कंट्रोल रिस्पॉन्सिबल हो सकता है उस टाइम पीरियड की हाई लेवल स्टैंडर्डाइजेशन क्राफ्ट के क्षेत्र में। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिलीजन। अब रिलीजन की बात हो रही है तो यह श्योर है कि वे लोग किसी देवता की पूजा करते होंगे। चलिए इसे समझते हैं। चीफ मेल डाइटी यानी मुख्य पुरुष देवता पशुपति थे जिन्हें प्रोटो शिवा भी कहा जाता था, जो 3 चेहरे और 2 सिंघों के साथ योगिक पोस्चर में बैठे हैं। वह एलिफेंट, टाइगर, राइनो और बफेलो से घिरे हुए दिख रहे हैं और सभी अलग अलग डायरेक्शन फेस कर रहे हैं और उनके पैर पर 2 हिरण दिखाई दे रहे हैं। इनका इमेज आप नीचे सील्स के इमेज में देख सकते हैं। नाउ चीफ फीमेल डाइटी वो थी मदर गॉडेस जिन्हें टेराकोटा मूर्तियों में दर्शाया गया था। टेराकोटा एक प्रकार का पका हुआ मिट्टी है जिससे बर्तन, पाइप ये सब बनाने में काम में लाया जाता है और कई सबूत मिले हैं जिससे यह साबित होता है कि उस टाइम पीरियड के लोग फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए फैलस और वेजाइना की पूजा करते थे। लोथल, कालीबंगा और हड़प्पा में भी अग्नि पूजा का एविडेंस मिला है और एनिमल्स में यूनिकॉर्न बुल की पूजा, ट्री में पीपल की पूजा के साक्ष्य मिले हैं और वे लोग अलौकिक यानी सुपर नेचुरल पावर में बिलीव करते थे और तो और बुरी शक्तियां, भूत प्रेत में भी विश्वास रखते थे। इनके
खिलाफ सुरक्षा के लिए वे लोग ताबीज का भी इस्तेमाल कर सकते थे, ऐसा हो सकता है। बरियल प्रैक्टिस की बात करें तो इनह्यूमेशन और कंप्लीट बरियल सबसे कॉमन मेथड था मरे हुए का फ्यूनरल करने का, और हड़प्पा में लकड़ी के ताबूत भी मिले थे और लोथल में भी इसके साक्ष्य मिले थे, और सती प्रथा का कोई प्रमाण अब तक नहीं मिल पाया है। अब हम बात करते हैं सील्स की, तो मोस्ट ऑफ द सील्स स्टेटाइट से बनते थे। स्टेटाइट एक प्रकार का मेटामॉर्फिक रॉक है जिसे सोप स्टोन कहा जाता है, और मैक्सिमम सील्स पे एनिमल्स को इंस्क्राइब किया गया था। शेप ऑफ सील्स की बात करें तो स्क्वायर, रोल्ड और ट्रायंगुलर शेप के होते थे। सील्स पे सबसे फ्रीक्वेंट एनिमल यूनिकॉर्न बुल को खोजा गया, और एक महत्वपूर्ण पॉइंट, सील्स की कटिंग एंड पॉलिशिंग वाइट लस्टर के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक यूनिक इन्वेंशन था। नाउ अब हम बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी क्या वह कारण है जिससे यह सिविलाइजेशन डाउनफॉल हो गया, और इसके विलुप्त होने का क्या कारण रहा होगा। और आपको बता दूं, इसका कोई भी एविडेंस नहीं मिला है अब तक, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी मानते हैं कि वहाँ पर कोई त्रासदी, महामारी, बाढ़, जलवायु परिवर्तन या फिर कोई युद्ध हुआ होगा जिससे यह सिविलाइजेशन लुप्त हो गया होगा। गाइज, इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा जिसमें हम मेजर हड़प्पा साइट्स और उनके फाइंडिंग एग्जीक्यूटर को डिस्कस करेंगे, और उस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तब तक आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ और इस पार्ट 1 का नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा।